का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। ईश्वरीय महावाक्यों में, अव्यक्त महावाक्यों में हमने पवित्रता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, और सबसे गौरव की बात मुझे बहुत प्रिय लगी, आपको भी लगेगी, कि भगवान अपनी पवित्र आत्माओं के परिवार में बैठा है। जो पवित्र हैं, जो ब्रह्मावत्स हैं, वे भगवान के परिवार हैं। आप सोचते होंगे बाकी दुनिया किसके परिवार हैं, वो आप जानते हैं किसके हैं। भगवान ने आकर यह गॉडली फैमिली बनाई है, जिसमें राजयोग का बल है, प्योरिटी का बल है, नैतिक मूल्यों का बल है, और निष्काम कर्म योग का भी बल है। ऐसा हमारा सुंदर संगठन, जिसमें सभी आत्माएं भगवान के लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। हम उसके सदस्य हैं, उस परिवार के मेंबर हैं। हम उस परिवार के न केवल मेंबर, ये छोटा शब्द हो गया, पर जिम्मेदार, इम्पोर्टेंट आत्माएं हैं। भगवान ने जिनको शक्ति दी है, वरदान दिए हैं, सजाया है, श्रेष्ठ भाग्य बनाया है, हम सबको इसका बहुत नशा होना चाहिए। ये अलौकिक नशा, ये खुमारी सचमुच सबसे बड़ी है, बहुत सुंदर है, आत्मा को सुकून देने वाली है। तो आज हम आपके समक्ष प्योरिटी पर कुछ रहस्य भी स्पष्ट करेंगे। पहली चीज, किसी भी धर्म का फाउंडेशन प्योरिटी होता है। जो भी धर्म स्थापित हुए, उनके जो धर्म पिता थे, उनमें बहुत ज्यादा प्योरिटी की पावर थी। पवित्रता के बल से, आत्मिक शक्ति से उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। जो उन धर्मों की शिक्षाएं आज हम सभी सुन रहे हैं, वो मूल शिक्षाओं से काफी दूर निकल गई हैं, काफी चीजें मिक्स हो गई हैं। नए नए आचार्यों ने आके कई कई नई बातें जोड़ दी हैं। समय अनुसार, समाज की अवस्था व्यवस्था अनुसार बहुत सारी चीजें जुड़ी और निकली, पर मूल धर्म पिताओं ने पवित्रता, प्रेम, सत्य, अहिंसा, दया, अपनापन, ये सब बातें कही, ये सब संदेश दिए थे। तो हर धर्म का मूल प्योरिटी है। बाबा अपने महावाक्यों में कहा करते हैं, कहते थे, बहुत पहले कहा था कि देखो, ये जो भारत के सन्यासी हैं, ये पवित्र रहते हैं, और इस पवित्रता का बल भारत को मिलता है, धर्म को मिलता है। बाबा ने कभी ये भी कहा, जिस गुरु के पास जितनी प्योरिटी होगी, उसके शिष्यों की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। आकर्षण है प्योरिटी में। सारा संसार जब विषय वासना और काम की अग्नि में जल रहा है, तब कुछ पवित्र आत्माएं संसार को प्रकाशित किए हुए हैं। विकारों का अंधकार चारों ओर है, मनुष्य भटक गया है, भटक जाए अगर जरा भी रोशनी ना हो, उसकी राह धूमिल हो जाए, मंजिल उसे दिखाई ना दे। एक बात। दूसरी बात, हम साक्षी होकर देखें, अपने भारत में हम देखें, दो संप्रदाय, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके बहुत लोगों में प्योरिटी है, तो वो बड़े धनवान हैं, बड़े सुखी हैं। आप कहेंगे और भी लोग बड़े धनवान हैं, जिनमें प्योरिटी नहीं, वो भी धनवान है। बल्कि आज तो जो धनवान हो जाते हैं, वो गलत मार्ग पे ज्यादा चलने लगते हैं।
हमारे पास पारसी लोग बहुत आते हैं, राजयोगी बने हैं। उन्हें बड़ा आकर्षण होता है जब वो यहाँ पवित्रता देखते हैं। मैंने पूछा दो चार से, आप लोग बड़ी बड़ी आयु वाले हो गए, कोई 50 साल के थे। मैंने कहा आप लोगों ने शादी नहीं की? तो कहा नहीं, हमारे पारसी धर्म में बहुत लोग पवित्र रहते हैं, लड़के लड़कियां बहुत पवित्रता को अपना लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी जनसंख्या घट रही बढ़ रही? कहा 1 लाख रह गई है। मैंने पूछा तो आपके जो धर्म के नेताएं हैं, गुरु हैं, क्या उनको ख्याल नहीं होता कि इस सिद्धांत को छोड़े, संख्या हमारी घटती जा रही है? कहा नहीं, ये हमारा सिद्धांत है और स्वेच्छा पूर्वक कई लोग इसको अपनाते हैं। बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। न केवल उस धर्म के गौरव की बात है, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसलिए आप देखेंगे उनमें बहुत लोग धनवान हैं, सुखी भी हैं। सुखी भी हैं, धनवान होना ही पर्याप्त नहीं, पर सुखी होना। बहुत सारे मुनि, बहुत सारे सन्यासी पवित्र रहते हैं, उससे उनका संप्रदाय बहुत सुखी रहता है, धनवान रहता है। वो देश को भी बहुत मदद करते हैं और एक धर्म का सुंदर संदेश भी चारों ओर फैलता है। क्योंकि कलयुग के अंत तक अगर इस संसार में कोई भी पवित्र आत्मा न रहे तो धर्म संसार नष्ट ही हो जाएगा, ये हमें जानना चाहिए। मुझे क्रिश्चियन धर्म की बात का पता चलता था, किसी की बुराई की बात नहीं है। फिर क्रिश्चियन धर्म में सभी नेता उनके पोप तो है ही, आर्च बिशप होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, और फिर प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं। इन सबको पवित्र रहना जरूरी है। तो मैं पूछता था, हमारे यहाँ तो हजारों हजारों विदेश के लोग आने लगे। मैं उनसे पूछता था, क्या तुम्हारे यहाँ जहाँ वासनाओं को खुली छुट्टी है, क्या वहाँ भी ये लोग पवित्र रह पाते हैं? कहा आजकल बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए पादरी मिल नहीं रहे, चर्चेज बंद हो गई हैं। भारत के लोग जाके वहाँ पादरी बनते हैं। भारत की बात बहुत ही सराहनीय है, गौरव देने वाली, हम सबका गौरव बढ़ाने वाली है। तो देखिए, ऐसे धर्म जहाँ केवल विषय वासनाएं रह जाए, भोग विलास रह जाए, समझ लेना चाहिए उनका अंतिम समय आ गया है, खेल उनका पूरा हो रहा है। तो हम सभी को प्योरिटी पर ध्यान देना है। सृष्टि चक्र जो 5000 वर्ष का है, लोग लाखों वर्ष का कहते थे, मैं जरा सा कह दूं आपको कुछ, अब तो सबको मानना पड़ेगा। ये सृष्टि चक्र अब एंड में आ गया है, पूरा हाल होता जा रहा है। विषय वासनाओं का प्रकोप हो गया, जैसे सुनामी चल रही है। मनुष्य अपने स्वधर्म को भूल गया है। जो भारत की वास्तविक शक्ति थी, प्योरिटी, भारत के नवयुवक तो उससे बहुत विचलित हो गए हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र है, ये वहीं पहुंच रहा है जहां से शुरू हुआ था। अब इस खेल का एंड है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, 24 घंटे का चक्र। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हर चीज साइक्लिक ऑर्डर में घूम रही है इस यूनिवर्स में, लेकिन ये दिन और रात का चक्र, अभी रात पूरी हो रही है, देखो प्रभात होने लगता है और दिन आ जाता है, सूरज ऊपर जाता है, ढलता है और रात हो जाती है। इसके लिए किसी को क्वेश्चन नहीं उठ सकता ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, सृष्टि निर्माता ने ये सिद्धांत क्यों बनाए। ये है, इस सत्य को, इस अटल सत्य को हम सब रोज स्वीकार कर रहे हैं, उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। ये सृष्टि का चक्र भी अब कलयुग के एंड में आ गया है। अब यहाँ हर चीज की अति हो गई है, आप सब जानते हैं। अब ये सतयुग की ओर जा रहा है। इसका डिटेल तो आप ज्ञान लेकर जान सकते हैं। मनुष्य ने बॉम्ब्स तैयार कर लिए हैं, प्रकृति बदला लेने पर उतारू है, असाध्य रोग बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य ने अपनी मॉरलिटी, अपनी हर चीज खो दी है, आत्मा की शक्ति ही क्षीण हो गई है। घर घर में महाभारत शुरू है। तो अब ये युग बदलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि बदलने वाला परमपिता परमात्मा जो क्रिएटर है, ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि को बदलने का काम कर रहे हैं। और उसने आकर आह्वान किया, वो परम धाम से आए, निराकार हैं, ब्रह्मलोक से आए,
ब्रह्मा तन में आए और आह्वान किया, देवकुल की पवित्र आत्माओं आ जाओ। सेवा शुरू हुई, अनेक पवित्र आत्माएं आने लगी और ये खेल आगे बढ़ा। अनेक पवित्र आत्माएं आ रही हैं। हम सब जो ब्रह्मावत्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पवित्रता उनका जीवन है, उनका श्रृंगार है। कैसे हमारे लिए ये पवित्रता सरल बनी, इसके भी कुछ तथ्य हैं, कुछ पहलू हैं। मैं वो आप सबके सामने रखूंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है। लेकिन लाखों लोग ग्रस्त में रहते पवित्रता को अपना लिए हैं। पवित्रता का पहला कदम है ब्रह्मचर्य, उसकी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे ये संभव हुआ, किसने ये कराया और आज तक क्यों दुनिया में ये संभव नहीं हो पाया, क्यों गिरावट होती रही। जैसा मैंने क्रिश्चियन धर्म के लिए बताया, हिंदू धर्म में भी और धर्मों में भी, धर्म के जो नेता, धर्म के जो आगे होते हैं, उन्होंने बहुतों ने प्योरिटी खो दी है। उनको भारी लग रही है पवित्रता, कहाँ ब्रह्मचर्य उनका जीवन होता था। अब वो भारी लग रही हैं। लोग हठ क्रियाओं के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा, कुछ और साधनाओं के द्वारा ब्रह्मचर्य को अपनाते थे, पर आज वो शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई है। इसमें कलयुग का प्रभाव भी है। चारों ओर वासनाओं की जैसे आंधी चली हुई है, हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी बह रही है। उसका इफेक्ट भी धर्म नेताओं पर भी आता है। फिर कोई धर्म के सिद्धांत छोड़ देते हैं, धन की ओर बढ़ जाते हैं, मान सम्मान की ओर बढ़ जाते हैं, शिष्यों में वृद्धि की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए वे बातें पीछे छूटने लगती हैं। लेकिन हमारे देश का फाउंडेशन प्योरिटी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। भारत एक पवित्र देश है, पवित्र धाम कहेंगे हम इसे। ये पवित्र धाम था, ये महान तीर्थ था, ये विश्व गुरु था, ये संसार की सबसे बड़ी शक्ति थी। यहाँ देवी देवताओं का शासन होता था। श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण यहाँ थे, राम सीता यहाँ थे। ये दो चार नाम वाले नहीं थे, यहाँ का हर मनुष्य देवता था। पवित्रता थी। भगवान ने आकर हम सब की सोई हुई स्मृति को जगाया और आते ही याद दिलाया, तुम पवित्र देवता थे। बहुत बड़ी बात हो गई है। याद आने लगा, हमें याद आने लगा, रोज रोज वो हमें याद दिलाने लगे। भगवान टीचर बनकर आए, पढ़ाने लगे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने लगे, हमारी चेतना को जगाने लगे। ये काम हो रहा है और पिछले बहुत सालों से हुआ है। हम सब के प्योर संस्कार जगे, हमारे अंदर प्योरिटी के बीज थे, आप में से बहुतों के अंदर हैं, वो जगे और बहुतों ने ये पवित्रता का मार्ग अपना लिया। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज भगवान के महावाक्यों से हमने सुनी और जो परम सत्य है, अंतिम सत्य है, क्योंकि आत्मा बहुत निर्बल हो गई है। ये जो देह है ये प्रकृति के तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व भी इम्प्योर हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए, क्योंकि हमारे चारों ओर की प्रकृति ही तमो प्रधान है। माँ बाप जिनसे संतान उत्पन्न हो रही है उनमें भी इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए हर एक के शरीरों में भी इम्प्योर संस्कार हैं, वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं। उन शरीरों में आत्मा रह रही है। इसलिए इस इम्प्योरिटी, तामसिकता का प्रभाव मनुष्य आत्मा पर पड़ रहा है। दूसरी चीज, आजकल सभी का खान पान भी अति तामसिक है और लोग उसको समझ नहीं रहे कि वो तामसिक है। चलो पाप न भी माने, तामसिकता जिससे हमारी इनर पावर नष्ट होती है, इनर प्योरिटी, पीस, ये सब नष्ट होती है, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो भगवान ने हमें आदेश दिया, तुम्हें पवित्र बनना है। तुम पवित्र देवता थे, देवता लहसुन प्याज नहीं खाते, देवताओं का भोजन ये तामसिक नहीं होता, तुम अपने भोजन को पूरा सात्विक बना लो। और ब्रह्मावत्सों ने भगवान की आज्ञा मानकर अपने भोजन को पूरा सात्विक बनाया। सात्विक भोजन से प्योरिटी बहुत सहज होने लगी,
तामसिक भोजन से प्योरिटी नष्ट होती है, विचार दूषित होते हैं, दैहिक दृष्टि बढ़ती है। इस तरह भगवान ने आकर हम सभी को एक जागृति दी कि तुम बहुत पवित्र आत्मा हो। एक बहुत सुंदर बात कही, सभी इसका अभ्यास करेंगे कि जब तुम परमधाम में हो, आत्माएं तो सभी परमधाम में है, ब्रह्मलोक में है, लेकिन तुम्हारी चमक, तुम्हारा तेज, तुम्हारा औरा, तुम्हारा प्रभामंडल अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है वहां। चले हम थोड़ी देर के लिए इसमें स्थित हों, फील करें मैं आत्मा ब्रह्मलोक में हूं, जहां जिसको हम स्वीट साइलेंस होम कहते हैं। मुझसे जो लाइट फैल रही है बहुत दूर दूर तक जा रही है। ऊपर हमारे परमपिता हैं और नीचे हम हैं। हमारा औरा भी बहुत बड़ा है, हमारी चमक बहुत बड़ी है। नीचे से कोई हमें देखे तो बहुत चमकते हुए सितारे नजर आएंगे। हम अपने इस स्वरूप का अभ्यास किया करें तो हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी होती जाएगी। अब बाबा ने, शिव बाबा ने हमें आज्ञा दी है, तुम्हें पवित्र बनना है और इस पवित्रता के बल से तुम्हें संसार को पवित्र बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये पवित्रता तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा खजाना है। प्योरिटी के लिए भगवान ने कई शब्द बोले, यही तुम्हारी रियलिटी है, वास्तविकता है। यही तुम्हारी रॉयल्टी है, शालीनता है। यही तुम्हारी यूनिटी का आधार है, यही तुम्हारी डिग्निटी है, यही तुम्हारी रियल ब्यूटी है एक्चुअली तो। और पवित्रता ही सुख शांति की जननी भी है। किसी के पास अगर दुख और अशांति है तो उसका कारण उनकी इम्प्योरिटी ही होता है। तो हम प्योरिटी को अब अपनाने का संकल्प करें। भगवान ने आदेश दिया, बाबा कहते हैं बाप का ऑर्डिनेंस है। बाप माना भगवान जो परमपिता है, निराकार को हम बाप कहते हैं। उसका ऑर्डिनेंस निकल गया, बच्चे अब पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें ये देह आदि छोड़कर अब घर वापस चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबको चलना होगा। भगवान महाकाल है, वो आ गया है। महाकाल जब आता है तो सबको घर वापस ले जाता है, देहों से मुक्त करके। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का एक वृत्तांत याद दिला देना चाहता हूँ। 11वां अध्याय, जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि जिस स्वरूप की आपने, अपने जिस स्वरूप की महिमा की, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे ये सौभाग्य प्रदान करें। भगवान ने कहा उसको तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम मुझे देखो। दिव्य दृष्टि दी और भगवान का विराट रूप, विश्व स्वरूप दिखने लगा। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उसने भगवान का वो विश्व रूप, विराट रूप देखा। उसमें देवता भी दिख रहे थे और दिख रहा था महाकाल। मुंह खुला हुआ था, अग्नि जल रही थी और उसने देखा पांडवों के बहुत सारे महारथी, कौरवों के समस्त महारथी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भयानक सीन था। अर्जुन ने कहा मैं इसे नहीं देख सकता। हमारे भी बहुत लोग जा रहे हैं काल के गाल में। जब भगवान का नॉर्मल स्वरूप हुआ तो उसको बताया मैं महाकाल बनकर आया हूं, सबको घर ले जाने के लिए आया हूं। अधर्म छा गया है, अधर्मियों का संहार करने के लिए आया हूं, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आया हूं। तुम निमित्त बन जाओ इनको मारने के लिए। आत्मा मरती नहीं है, अगर तुम इनको न भी मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम श्रेय ले लो। तुम्हारा गुणगान होगा कि तुमने राक्षसों का वध किया, आत्ताइयों का वध किया, आसुरी संप्रदाय को तुमने समाप्त किया। तो यही सीन अब रिपीट होगा, सब आत्माएं वापिस जाएंगी। लेकिन उससे पहले सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू करना होगा, जिसको धर्मराजपुरी कहते हैं।
तो दो चीजें इस सृष्टि पर होने जा रही हैं। मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, संसार के हर व्यक्ति को कहना चाह रहा हूँ। अब कुछ ही वर्षों में हम देखेंगे 2025 तक ही, ज्यादा दिन दूर नहीं है, इस सृष्टि पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा, रूहानी क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। जैसे अब लोग इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं, टीवी पे जो है उसकी चर्चा हो रही है। जैसे इलेक्शन में क्या चर्चा होती है घर घर में, हर व्यक्ति के मुख के द्वारा, आप जानते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति के मन से और मुख से यही चिंतन और चर्चा होगी। हम आत्माएं हैं, हम पवित्र आत्माएं थी, हम भगवान के बच्चे हैं, ये सृष्टि का चक्र पूरा हो रहा है, अब हम सबको वापस जाना है। कोई चर्चा करेगा हम पहले क्यों नहीं आए, हमने अपना भाग्य गंवा दिया, तो कोई बहुत आनंदित होंगे, हमने भगवान से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लिया। इस धरातल पर, इस वसुंधरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा और हर व्यक्ति ये जान लेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और हर व्यक्ति ये जान लेगा हम भगवान के बच्चे हैं। सब उसको कहेंगे वो मेरा है, मेरा बाप, मेरा बाबा। तब उनको मुक्ति का अधिकार मिलेगा। ये स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा और उसके बाद बस तेजी से आत्माएं बढ़ेंगी पवित्रता की, और पवित्रता का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति, जैसे आजकल काम वासना की आग लगी हुई है, हर युवक उसमें ही डूबा हुआ है, युवक नहीं बड़े भी उसको ही जीवन मान रहे हैं, उसको ही सुख मान रहे हैं, जहर पीकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसे संसार में पवित्रता की लहर चल जाएगी। हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर धर्म का प्राणी पवित्र बनने का इच्छुक होगा, वो पवित्र बनेंगे स्पिरिचुअलिटी से, और खेल पूरा होगा, सब वापस चलेंगे। तो ये खेल का मैंने थोड़े में आपको जो एक सिंपल व्यू है वो आपके समक्ष रखा। इसमें कोई मेरी बात नहीं कि मैं आपको कुछ डरा रहा हूँ या भगवान कोई डरा रहा है। ये तो वर्ल्ड साइकिल इसी तरह चलता है, यही होता है। हम तो केवल जगाते हैं सोए हुओं को, हम तो आपकी स्मृतियों को जगा रहे हैं ताकि आप भी अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानें। हम कौन हैं, हमारे अंदर कितनी गहरी शांति है, हमारे अंदर कितनी डीप रूटेड प्योरिटी है, हम कितने शक्तिशाली हैं। तो इससे आपका जीवन सुखी होगा। आप इस विषय वैतरणी नदी के बहाव में डूबने से, बहने से बच जाएंगे। इस संसार के लिए आप बहुत कुछ कर सकेंगे, क्योंकि संसार ने ऑलरेडी परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया है। हम सब देख रहे हैं, अभी ये समय ऐसा ही आ गया है, हमें जगना है, सोई हुई चेतना को जगाना है। कलयुग की इस आंधी में बहना नहीं है, इस अंधकार में भटकना नहीं है। भगवान आया है, हमें पवित्र बना रहा है। हम एक संकल्प करें, वो हमारा आह्वान कर रहा है, आओ बच्चे आप पवित्र बनो, मैं तुम्हारा परम पिता, पवित्रता का सागर, पतित पावन, तुम्हें पावन बनाने आ गया हूँ। अब तुम मेरी आज्ञा पर चलो। तो मनुष्यों की आज्ञा पर लंबे समय से चलते आए, अपनी मन की मत पर भी बहुत समय चलते रहे, अपने को बहुत बुद्धिमान, डिग्री होल्डर, बहुत पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड मानते रहे, किसी की सुनते नहीं थे। गुरुओं की मत भी तुमने बहुत ली, शास्त्रों की मत भी तुमने बहुत ली। कहाँ पहुंच गए, ये संसार कहाँ पहुंच गया? बाबा, शिव बाबा हमें रियलाइज कराते हैं, अगर तुम सत्य पथ पर होते, अगर तुम श्रेष्ठ मत पर होते, तो तुम नीचे इस तरह न उतरते, तुम्हारी ये दुर्गति न होती। आप मेरी मत पर चलो, उसको ही कहते हैं श्रेष्ठ श्रीमत। तो भगवान की आज्ञा है बच्चे, काम महाशत्रु है, यही सभी पापों का मूल है, इसी ने आत्माओं को कमजोर किया है। पवित्रता तो बुद्धि बल है, इस इम्प्योरिटी के कारण तुम्हारी बुद्धि का बल नष्ट हो गया है। देखो, भारत में स्टूडेंट के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक होता था ना। बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी पवित्र रहते हैं,
बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर, बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी, बहुत अच्छे अच्छे संत जिनको कुछ साधना करनी है, वे पवित्र रहते हैं। तो ये पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, बुद्धि का बल है। जिसके पास ये बल होगा वही संसार में बलवान होगा, वही योग युक्त होकर परम सत्ता से संपूर्ण बल प्राप्त कर सकेगा। इसलिए मन बनाए सभी जिन्होंने पवित्रता को स्वीकार कर लिया है, वे इसको संपूर्ण बनाएं, वे इसका आनंद लें, वे इसका सुख लें। हम आगे चर्चा करेंगे क्या क्या हम करें प्रैक्टिकल में, एक एक्शन प्लान। प्रैक्टिकल में हम क्या करें जो प्योरिटी हमारी दिनों दिन स्ट्रांग होती चले, हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त होते रहें और हमारी प्योरिटी संसार के लिए एक सुंदर वरदान, एक सुंदर गिफ्ट बन जाए, हम संसार को बहुत कुछ देकर जाएं। तो चले अब कुछ क्षणों के लिए अपने आत्मिक स्वरूप पर